अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो वेलकम करता हूँ आपको अपनी इस ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्लूरल नाउन। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्लूरल नाउन यानी कि वो नाउन जिन्हें हम ज्यादातर यानी कि कंबाइन हो यानी ग्रुप के अंदर हो और उन्हें हम जमा भी बोल सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इन्हें जानना क्यों जरूरी है प्लूरल नाउन। तो गाइस, हमें इसलिए ये जानना जरूरी है क्योंकि अगर हमें प्लूरल नाउन के बारे में पता चलेगा तो अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर दो चीजों का जिक्र हो रहा होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्लूरल नाउन का यहाँ पर बारे में बात कर रहा है। तो उसके बाद ये है कि इसका एडवांटेज यानी कि इसका फायदा ये है प्लूरल नाउन का कि अगर हम इसको जानेंगे तो किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी टेक्स्ट के अंदर जब दो चीजों का या दो से ज्यादा चीजों का जिक्र हो रहा होगा तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि प्लूरल नाउन यूज हुआ है। और इसको जानने का गाइस डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान ये है कि अगर हम इसको जानेंगे तो हमें ये इससे नुकसान होगा कि सिर्फ हमें इसका पता चलेगा प्लूरल नाउन का, हमें इससे सिंगुलर नाउन का कोई पता नहीं चलेगा। तो इसका यही नुकसान है। तो गाइस, बिना टाइम जाया कि चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं प्लूरल नाउन क्या होता है। तो चलिए चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं प्लूरल नाउन की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि द वर्ड प्लूरल इज डिफाइंड एज रिलेटिंग टू और कॉन्स्टिट्यूटिंग a class of grammatical forms usually used to denote more than one or in some languages more than two and relating to consisting of or containing more than one or more than one kind of or class according to the Merriam-Webster dictionary। यानी कि प्लूरल नाउन को जो है प्लूरल लफ्ज जो है उससे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये रिलेटेड है या फिर कंसिस्टेंट है एक ग्रामर की फॉर्म से जो कि ज्यादातर इस्तेमाल होती है एक से या फिर एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को समझने में, या फिर ज्यादातर ये यूज होता है कि बहुत सी लैंग्वेजेस में कि जहां पर इससे दो से ज्यादा समझा जाए और ये रिलेट करता है उसके साथ और कंसिस्टेंट रहता है और कंटेन करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है ज्यादातर एक से या फिर एक काइंड से क्लास की। तो ये अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो है ये इसकी डेफिनेशन है। फिर है कि सो अ नाउन दैट कंसिस्ट और रिलेट्स to more than one person, place or thing can be defined as a plural noun। यानी कि नाउन जो कि हमें कंसिस्ट करे यानी हमें प्रोड्यूस करे, हमें दे ज्यादा एक से चीजें, वो फिर पर्सन भी हो सकता है यानी कोई शख्स भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है। तो उसे हम समझ सकते हैं कि वो एक प्लूरल नाउन है। तो गाइस, ये इसकी डेफिनेशन है। गाइस के चेंजिंग अ सिंगुलर नाउन टू अ प्लूरल नाउन, यानी कि एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में हम कैसे चेंज करेंगे या कैसे कर सकते हैं। अ कॉमन नाउन कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग an s, es, ves by changing s to I, is to es, on to a and so on। यानी कि एक कॉमन नाउन जो है वो क्या है, वो बनाता है प्लूरल वो बन जाता है कि जब हम उसमें एस का इजाफा करें या es का इजाफा करें या फिर ies का इजाफा करें या फिर उसमें हम ves का इजाफा करें या फिर उसे हमें चेंज कर सकते हैं अस में और फिर आई में, इज में, es में, on में और फिर a में, और उसके बाद आगे ये चलता जाएगा। There are some common noun that remain the same in the singular and plural form। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे भी नाउन है जो कि अपने सिंगुलर फॉर्म में भी वैसे रहते हैं और जब वो प्लूरल में भी वैसे ही रहते हैं, मतलब वो उनमें चेंजिंग नहीं आती। अब few other do not fall under any other category of plural noun। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो कि दूसरी कैटेगरीज के अंदर प्लूरल्स की नहीं पाए जाते। तो गाइस, ये था तरीका जो मैंने आपको बताया कि हम कैसे एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, इसके बाद आता है प्लूरल नाउन की एग्जांपल यानी प्लूरल नाउन की मिसालें, वो हम देख लेते हैं कि प्लूरल नाउन ऑफ चाइल्ड, चिल्ड्रन। यानी कि अगर हम बच्चे के प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो वो चिल्ड्रन होगा।
और अगर प्लूरल नाउन ऑफ फॉक्स, फॉक्सेस, यानी कि अगर हम फॉक्स की बात करेंगे तो वो फॉक्सेस बन जाएगा। फिर प्लूरल नाउन ऑफ लॉफ, अगर हम लॉफ की बात करेंगे प्लूरल नाउन की तो वो लॉफ्स बन जाएगा। फिर प्लूरल नाउन ऑफ शिप, शिप्स, यानी कि अगर हम जहाज की बात करेंगे तो वो शिप्स बन जाएगा फिर उसका। फिर प्लूरल नाउन ऑफ स्कूल, स्कूल्स, यानी कि अगर हम स्कूल के प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो वो स्कूल्स बन जाएगा। फिर प्लूरल नाउन ऑफ डोर, डोर्स, यानी कि अगर हम दरवाजे की बात करेंगे तो वो दरवाजे बन जाएंगे, यानी कि डोर का डोर्स बन जाएंगे। फिर प्लूरल नाउन ऑफ बेबी, बेबीज, यानी कि जब हम बेबी की प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर बेबीज आ जाएगा। तो गाइस ये थी प्लूरल नाउन की मिसालें। इसके बाद आ रहा था कि द गोल्डन रूल ऑफ यूजिंग प्लूरल नाउन्स इन सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि एक गोल्डन रूल है जिसके थ्रू हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लूरल नाउन को सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। When using plural nouns, take care to change the verb accordingly so that the sentences do not look grammatically incorrect, यानी कि जब भी हम प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करने जाएं तो हम ये ख्याल रखें कि वर्ब को हम चेंज करें उस सेंटेंस के थ्रू, ना कि हम उसे देखें कि वो ग्रामेटिकली सही नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है वो। The verbs form used along with a plural noun include are simple present tense, verb, simple past tense, मतलब कि ये जो वर्ब की फॉर्म है जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लूरल नाउन के साथ, तो उनमें हम जब आर इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। फिर आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, हैव प्लस बीन प्लस past participle form, will plus have plus verb plus ing and will plus have plus past participle form, यानी कि इन्हें हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि आर के साथ वर्ब को लगाएं और आईएनजी को लगाएं, वर्ब के साथ हम वर्ब को इस्तेमाल करें और आईएनजी को इस्तेमाल करें, हैव के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएं वर्ब की, और उसके बाद है हैव बीन के साथ हम वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएं, विल हैव के साथ हम वर्ब लगाएं और उसके साथ आईएनजी लगाएं, फिर विल हैव के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करें। तो ये कुछ गोल्डन रूल है प्लूरल नाउन की। इसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि इसकी मिसालें। None of the students has completed their homework, ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात कर रहा है, यानी कि इसमें जो है स्टूडेंट का उसने, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इन स्टूडेंट में से किसी ने भी अपने घर का काम नहीं किया, तो उसमें जो स्टूडेंट्स का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तालिब इल्मों के लिए, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है, तो ये जो है वो एक प्लूरल नाउन है। फिर इसके बाद है ऑल द रेस्क्यूड एनिमल हैव बीन रिटर्न टू देयर नेचुरल हैबिटेट सेफली, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, यानी कि उन एनिमल्स को जिनको रेस्क्यू किया गया उनको लाया गया फिर अपने हैबिटेट में जहां पर वो रहते थे सेफली, सही तरीके के साथ। तो ये जो है इसमें एनिमल जो है वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनिमल है, तो वो एनिमल्स का जिक्र यहाँ पर कर रहा है, तो ये जो एनिमल्स है ये प्लूरल नाउन है। फिर है कि द टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स आर केप्ट ऑन द शेल्व्स, यानी ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो जो टेक्स्ट बुक है और नोटबुक है यानी कि जो किताबें और कॉपियां हैं उन्हें हम शेल्फ में रखें, तो ये जो है इसमें टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स है ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लूरल नाउन है दोनों, टेक्स्ट बुक और नोटबुक। फिर है कि ऑल स्कूल्स इन द सिटी आर शट डाउन ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रोसेस कैरीड आउट इन एंड अराउंड द सिटी, यानी कि पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से सारे स्कूल जो भी हैं शहर के अंदर वो बंद कर दिए गए हैं, और सिटी से अराउंड यानी कि वो शहर के जो करीब है वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो इसमें जो सिटी का अल्फाज यूज किया है इसने ये प्लेस के लिए किया, और ये जो सिटी है ये एक प्लूरल नाउन है।
ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी गाइस। और अगर आप ये टॉपिक समझ में नहीं आया या आपको किसी और टॉपिक से कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, या फिर किसी और आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक के मुताबिक आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे इस वीडियो के। तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक भी मैं जल्दी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भाई नए हैं कि तो उन तक ये मेरी वीडियो बर वक्त पहुंचती रहे। और बाकी ये है कि अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मजे दें, इजाजत, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।